Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 7th of science book, and this is a new NCERT book, and this book name is Curiosity. Let us start. This is our first chapter, The Ever Evolving World of Science. We hope you enjoy your adventures with Curiosity in grade 6. हम आशा करते हैं आपने enjoy किए होगी एडवेंचर जर्नी जो आपने क्लास 6 में जो क्यूरियोसिटी बुक पढ़ी थी. एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ऐसे ही एक जर्नी जो है अब हम जो है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की क्लास 7 के अंदर इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं. This again is not just a textbook with the facts, it is an invitation to questions, to perform experiments. जिस तरीके से हमने क्लास 6 की जो बुक पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस बुक के अंदर, उनमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था उन क्वेश्चंस के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे. तो इसी तरीके से जो है हम जो क्लास 7 की ये जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स ही नहीं दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके बारे में आप खोज करेंगे और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके जानेंगे एंड टू एक्सप्लोर, और आप नई नई चीज़ों को खोज करेंगे एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. और इस तरीके से जो है हम इस सुंदर सी दुनिया को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. आप देखेंगे जो वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है इसके अंदर सब चीज़ कवर हो जाती है, चाहे वो चीज़ कोई भी चीज़ छोटी हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो, चाहे वो चीज़ हमारे आसपास हो, चाहे हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर हो. वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ. तो जैसे लीफ होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसके बारे में जो है हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं. और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, मूवमेंट जो है वो सन की कैसे होती है और स्टार के मूवमेंट जो आप देखेंगे, स्टार्स जो है वो हमें डे में क्यों नहीं देखने को मिलते, वो नाइट में क्यों देखने को मिलते हैं. तो इन सब के बारे में जो है हम जो है वो साइंस के अंदर पढ़ते हैं. वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल अराउंड अस एट होम. और हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, मटेरियल्स हैं, तो उनके बारे में भी हम जो है वो टेस्टिंग करके देखते हैं. उनके बारे में एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में हैं तो उन पे भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं. डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड. और हम यह भी कोशिश करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि जो पानी जो है वो अंडरग्राउंड पानी जो है वो कैसे आ रहा है, अंडरग्राउंड पानी कैसे बन रहा है. ओके, हमारे जो टैप्स है, हमारे घरों में अब टैप्स लगे हैं तो उसमें जो पानी जो है वो कैसे आ रहा है उनके अंदर, तो वो जो पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है. ओके, as you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discoveries for yourself. जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम इस बुक के अंदर, तो एक न्यू एडवेंचर्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे. उसमें बहुत सारे हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती जाएगी और हमारी नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती जाएगी. एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोर. और इस तरीके से जो है हम एक्सप्लोरर बन जाएंगे, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरी फॉर योरसेल्व्स. और छोटी छोटी डिस्कवरीज जो है वो हम अपने आप खुद ही जो है वो कर लेंगे. बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, जैसे ही हम जो है एक्साइटिंग जर्नी के अंदर जब घुसते हैं ना, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक. तो आप जो जब इस बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे, इस जर्नी को जब आप इंजॉय करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस बुक के अंदर स्पेशल देखने को मिलेंगी. लुक एट द पेज नंबर्स. आप जो है इस बुक के अंदर पेज नंबर्स देखिए. दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट. आपको उस पर प्लेफुल फ्लाइट देखने को मिलेगी, कहीं आपको जहाज के पीछे देखने को मिलेगी ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन. और कहीं पर वो जहाज जो है उड़ाते हुए जो है वो दिखाई देगा कि बच्चे जो है जहाज उड़ा रहे हैं. तो ये पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे जो है बच्चे जो है एरोप्लेन बना के पेपर का उड़ा रहे हैं. तो बहुत सारे पेजेस पे आपको मैं शो कर देती हूँ इमेजेस में. देखिए ये इमेजेस हैं, इस इमेजेस में आपको ये बटरफ्लाई की पिक्चर्स देखने को मिलेगी. ये देखो इस तरीके से ये पेपर का जहाज बना के ये इमेजेस को शो किया गया है इस पिक्चर के अंदर, सॉरी इस पेज के अंदर. ओके, just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky. जैसे कि बटरफ्लाई जो है वो आराम से क्या करती है, फ्रीली उड़ती रहती है, वैसे ही क्या होता है पेपर का प्लेन बनाते हैं और वो स्काई में क्या करता है, फ्लाई करता है. लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे. और ऐसे ही जो है इसी जो फ्लाइट जो है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, जब हमने पेपर से जहाज बनाया, उसको उड़ाया हमने, उससे क्या हुआ, हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई.
उससे क्या हुआ, हमें एक आइडिया है कि हम इस तरीके से जो है एक फ्लाइट को भी तैयार कर सकते हैं। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन इंस्पायर्स रियल साइंटिफिक एक्सप्रेशन ऑफ फ्लाइट? क्या जिस तरीके से हमने पेपर का प्लेन बनाया उसने हमें क्या किया, इंस्पायर किया कि हम इस तरीके से जो है फ्लाइट की भी खोज कर सकते हैं, फ्लाइट भी तैयार कर सकते हैं। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, आप देखेंगे जो पहले के इन्वेंटर्स थे उन्होंने बर्ड के विंग्स की स्टडी करके जो है आज जो है एयरक्राफ्ट बना के तैयार कर दिया है। जो हमारे मॉडर्न इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट तैयार किया। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्ट विद सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, और इतने छोटे छोटे जब हमने ऑब्जर्वेशंस देखी और एक्सपेरिमेंट्स देखे, इनसे ही जो है हमने सीखा कि कैसे जो है हम एयरक्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं। सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, और हर पेज को जब आप टर्न करेंगे तो आप इमेजिनेशन में जो है आपके इमेजिनेशन में फ्लाइट होगी, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। तो इससे क्या होता है, हम नए आइडियाज के बारे में जानते हैं, डिस्कवरिंग वंडर्स, ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। एंड रीचिंग फॉर द स्काइज, और हम जो है स्काइज तक की जो है डिस्कवरी को जानने की कोशिश करते हैं। Exploration of science course is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं उसका मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ तथ्यों को, नए तथ्यों के बारे में जान रहे हैं और या फिर हम जो चीज़ें जो हमें नेचर से आ रही हैं उनके बारे में हम रट रहे हैं। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6 इज अ प्रोसेस, सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस की जो बुक जो है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ी थी, वो एक प्रोसेस थी उससे हमारी जो सोच जो है वो डेवलप हुई, और हमने हमारे हमारे अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस के प्रति क्या हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एंड इज ओपन टू द अननोन, ऐसी चीज जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे कभी। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस हाउ टू थिंग्स वर्क। ऐसे ही क्लास 7 की जो बुक है उसके अंदर जो है क्वेश्चंस हैं उनको हम गहराई से जानेंगे, उनके आंसर्स को, और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, और जो घटनाएं हो रही हैं वो किस तरीके से होती है और ऐसे ही क्यों होती हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, जो पैटर्न्स हम नेचर के अंदर देखते हैं वो ऐसे ही क्यों होते हैं। To do this, we have to step out of this book and step out of these classroom perhaps and experience the world through activities and experiments. तो इस बुक के अंदर भी जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे वर्ल्ड की, उसको हम एक्टिविटीज़ करके और एक्सपेरिमेंट्स करके जानेंगे। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as a stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and इन ऑफ और प्लेस टू दिस प्लानट ऑन दिस प्लानट। तो जो एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेंगे और एक्साइटिंग ही नहीं रहेंगे, वो एक हमें हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, वो जो है वो गहराई से हम किसी भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस प्लानट के बारे में जो है हम वो गहराई से समझेंगे। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. और हम देखते हैं कि जो साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो कभी भी उसका अंत नहीं होता है। ये ongoing प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है इसकी डिस्कवरी का। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्कवरी जो है आप देखेंगे सिर्फ डिस्कवरी से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके बारे में हमारी जानने, उसके बारे में जो क्यूरोसिटी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जानने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स you will soon see how human activities are linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in. तो आप देखेंगे जैसे कि हम यंग साइंस एक्सप्लोरर हैं, तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है उसको वेस्ट करते रहते हैं, टैप खुला ही छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है, और कई बार हम गाड़ियाँ धोते रहते हैं, पानी को वेस्ट करते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे एरिया भी हैं जिनको बिल्कुल भी पानी पीने तक का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर से जाके जो है एक बाल्टी पानी लेके आते हैं, फिर उससे अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी से भी कनेक्टेड है जिसमें हम रह रहे हैं। You will be hope also see the role that science can play in addressing environment challenges and help in creating a more sustainable world. साइंस में हम बहुत सारे
चैलेंजेस, चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसे कि आज आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आइस जो है, ग्लेशियर्स में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। ओके। और उस वजह से जो है हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमको उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि जिससे कि सस्टेनेबल वर्ल्ड जो है, क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड हो रह सके। क्योंकि जो आज हम जो रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से उनका यूज़ करें जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उनका यूज़ कर पाए। But let's get back into this book for now. You will read about topics in different fields of science from physics and chemistry to biology and earth sciences. और इस बुक के अंदर जो है, जो टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड हैं। और साइंस में जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर वो फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बायोलॉजी से भी है और अर्थ साइंसेस से भी हैं। While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6। और आप देखेंगे जिस तरीके से हमने ग्रेड 6 में जो चैप्टर पढ़े थे उनसे डिफरेंट चैप्टर्स हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड, और ये चैप्टर्स जो होंगे ये इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। Scientific ideas in one area often inspires discoveries in another। जो साइंटिफिक आइडियाज होते हैं एक एरिया में, वो हमें इंस्पायर करते हैं दूसरी चीज़ों को जानने में। और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया। तो ये इसका मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेन में जब इंक खत्म हो जाती है, तो वो साइंटिफिक रीज़न हो, सॉरी, जब हम पेन जो है उसे लिख रहे होते हैं वो चलते चलते बंद हो जाता है, तो फिर हम उसमें चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसकी इंक खत्म हो गई हो। ठीक है। फिर उसको हम हिलाते हैं, शेक करते हैं कि ऐसे इंक इसमें उसमें इंक जो है वो बिल्कुल भी जम जाती है। तो इस तरीके से जो है हम उसका रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। तो हर जो रीजन होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। They are scientific ideas in one area often inspired discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book for this year। तो इस साल जो है हमारी ऐसी ही एक जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। We will start by looking at the properties of material around us। और जब हम स्टार्ट करेंगे इस बुक को, तो हम देखेंगे उसमें पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल की जो हमारी चीज़ें आसपास हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट perhaps नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। बहुत सारी चीज़ों को तो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स जानने में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। वाई आर सम फ्रूट्स सार। ऐसा क्यों होता है, सब जो कुछ फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। वॉट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। क्या होता है जब हल्दी का स्टेन हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पे हो जाता है, तो जब उसको वॉश करते हैं तो वो एक बारी में साफ नहीं होता है, तो उसे हमें 2-3 बार धुलाई करनी पड़ती है, तो तब जाके वो थोड़ा-सा फेड हो पाता है। तो वो ऐसे जो हल्दी के स्टेन है, जो हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म पे, वो क्यों नहीं स्टेन जो है वो क्यों रह जाता है, वो छूटता क्यों नहीं है पूरी तरीके से। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो है हम आंसर्स जो है वो जानेंगे इस बुक के अंदर। We then move on and play with some electric batteries, lamps and wires to try to find other kinds of properties of materials। तो हम जो है इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, लैम्प्स होती हैं, वायर्स होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि कुछ मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक लैम्प ग्लो। तो किस तरीके का मटेरियल चाहिए एक लैम्प को जलाने के लिए। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़। और इन मटेरियल के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम बता पाएंगे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके लिए हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना पड़ेगा। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। हम हमारे अनुभव से हम ये बता सकते हैं जो हमारी टॉर्च की जो बैटरी होती है वो कभी कभी क्या होती है, चलते चलते बंद हो जाती है, क्योंकि इसकी जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। इसको फिर हम यूज़ भी नहीं कर पाते। जब उसको हम चार्ज करते हैं फिर इसको हम अगेन वी कैन यूज़ इट। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, एक बार बैटरी खराब हो जाती है तो फिर वो दूसरी बार हम उसका यूज़ भी नहीं कर पाते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है। सम चेंजेस कैन बी रिजर्व रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी। बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके। Batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebble। बैटरीज जो होती हैं वो उनको डिस्चार्ज हो जाती हैं,
आइस जो है मेल्ट हो जाती है तो वो पानी में चेंज हो जाती है, फल जो है वो पक जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ बन जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, तो इनमें कौन किस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज हैपन्स और हैपन फास्ट, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। व्हेन दे थिंग्स आर हीटेड, जब उसको थिंग्स को हम हीट करते हैं तो चेंजेस बहुत फास्टर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, तो ऐसा इस वजह से होता है कि जो हीट है वो कितनी फ्लो हो रही है। वेदर इट इज द मीनिंग मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन द ग्लास, आप देखेंगे ग्लास के अंदर आइस क्यूब डालिए और वो कैसे मेल्ट हो रहे हैं। और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर्स में आप देखेंगे पहाड़ों पे जो है आइस जमी हुई है, वो भी अब क्या होती है गर्मियों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी जो है वो हर जगह है। विद द हीट फ्रॉम द सन, और सन की जो हीट पड़ती है उसके ऊपर तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है सीज से एंड fall as rain, perhaps trickling down into the ground and somewhere far away। जैसे फिर क्या होता है, देखिए आप, हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने क्लास 6 के अंदर भी पढ़ा था वाटर साइकिल के अंदर। तो वाटर साइकिल का एक पूरी साइकिल होती है, क्या होता है, समुद्र से पानी जो है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और फिर सन की हीट की वजह से वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। और फिर क्या होता है, वो जब बूंद पानी जो है बादल बन जाता है, और जब ये बूंदें ठंडी हो जाती है फिर से क्या होता है, वो बारिश की फॉर्म पे धरती पे नीचे आ जाती है। फिर वो पानी जो है फिर से क्या हो जाता है, वो नदियों में और समुद्र में इस तरीके से चला जाता है, और ग्राउंड पे भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।